सो हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक नंबर 1 है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन का। स्टार्ट करेंगे वीडियो को। सबसे पहले टॉपिक 1 को स्टार्ट करेंगे। इसमें हम एंटरप्रेन्योर के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करेंगे। देखिए, एन इंडिविजुअल हाउ यू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस एंड टेक्स एंड रिस्क एसोसिएटेड विद द बिजनेस। ओके, यानी कि कोई भी जब बिजनेस स्टार्ट करता है, ओके, तो उसमें जो रिस्क लेता है, ठीक है, जो रिस्क लेता है उसी को हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। क्या समझे आप? जब हम कोई बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और उस बिजनेस में जब हम कोई रिस्क लेते हैं, ठीक है, तो उस रिस्क लेने वाले पर्सन को ही हम एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। देखिए साहब, ध्यान दीजिए थोड़ा कि एंटरप्रेन्योर जो हमारा है यह एक फ्रेंच लैंग्वेज है, ठीक है। यह कौन सी भाषा से लिया गया है? ये हमारा एक फ्रेंच शब्द है, वर्ड है। इसका मतलब होता है इंटरप्रेटर, ठीक है, इंटरप्रेटर। और इसका मतलब क्या होता है हमारा? टू अंडरस्टैंड, ठीक है। इसके बाद देखिए, ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले एंटरप्रेन्योर का जो यूज किया गया था वो किसने किया था? रिचर्ड कैंटलोन ने किया था। ओके, अगला देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन में हमारा कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपना खुद का बिजनेस स्थापित करता है, जोखिम उठाता है, वह उसके प्रॉफिट लेता है, वह उसमें प्रॉफिट लेता है। साहसी व्यक्ति होता है जो समाज के विकास में भागीदार होता है एवं व्यक्ति को रोजगार देता है। उसी को हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो बिजनेस को खोलता है और बिजनेस को आगे बढ़ाता है, उसमें प्रॉफिट भी लेता है और साथ ही साथ वो साहसी व्यक्ति भी होता है, जो क्या करता है, समाज के विकास में, समाज के डेवलपमेंट में भी भाग लेता है और लोगों को रोजगार भी प्रदान करता है। तो ये हमारे इसी को हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं आप, बिल गेट्स को देख सकते हैं, या फिर विजय शेखर शर्मा जो हमारे हैं इंडिया के बहुत ही पॉपुलर बिजनेसमैन हैं, जो काफी लोगों को रोजगार दे चुके हैं। अगला देखेंगे, अगला हमारा है एंटरप्रेन्योरशिप। तो सबसे पहले हमने देखा एंटरप्रेन्योर और दूसरा हम देखेंगे एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? तो किसी व्यापार को शुद्ध करने के लिए पूंजी लगाना, ठीक है, शुद्ध करने के लिए पूंजी लगाना, समय, धन तथा प्रत्ययन और प्रत्ययों को जोखिम उठाकर उस व्यापार को सफल बनाना ही उद्यमिता कहलाता है। मतलब क्या है, जब हम किसी व्यापार को खोलते हैं, उसमें पैसा लगाते हैं, उसमें हम अपना टाइम स्पेंड करते हैं, ओके, उसके बाद हम अपना पूरा एफर्ट लगाते हैं, उसमें हम रिस्क लेते हैं और उसको, उस व्यापार को जब हम सफल बनाते हैं तो उसी को हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योर क्या है और एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, आप लोग पता हो गया होगा। ओके, तो एंटरप्रेन्योर जो हमारा होता है वो कोई व्यक्ति होता है, ठीक है, लेकिन जो एंटरप्रेन्योरशिप जो हमारा होता है वो क्या हो गया हमारा, कि जो हमारा रिस्क उठाएंगे, उस व्यापार को जो सफल बनाएंगे, ओके, तो इसी को हम बोलेंगे एंटरप्रेन्योरशिप बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए हमारा माइक्रोसॉफ्ट हो गया या फिर पेटीएम हो गया, तो ये हमारा किसके अंतर्गत आ गया? ये सब हमारे आगे एंटरप्रेन्योरशिप की। ओके, आगे देखेंगे, अगला हमारा है एंटरप्राइज। मोस्ट इंपोर्टेंट से एंटरप्राइज। तो एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर और एंटरप्राइज, ये तीन अलग अलग चीज हैं। तो स्टार्ट इसके बारे में देखते हैं। तो द प्रोसेस बाय विच न्यू बिजनेस आर फॉर्मेट इन ऑर्डर टू और ऑफर, ठीक है, प्रोडक्ट और सर्विस इन ए मार्केट। हिंदी देख लेते हैं इसका क्या है। तो नई योजना बनाने या नए उद्यम को शुरू करने के लिए हम क्षमता को क्या, एबिलिटी को ही हम उद्यम कहते हैं। जब आप कोई बिजनेस खोल रहे हैं, तो इस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें आपको क्षमता होनी चाहिए, तो उस क्षमता को ही आप बोलते हैं, उस क्षमता को बोलेंगे हम एंटरप्राइज। ओके, अगला देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो जो हमारा एंटरप्रेन्योर है, तो उसके कैरेक्टर क्या क्या होते हैं, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा होता है रिस्क टेकिंग, ठीक है। रिस्क टेकिंग का मतलब क्या है? कि जोखिम लेना। रिस्क टेकिंग का मतलब क्या है? कि कोई व्यक्ति है तो उसके अंतर्गत कोई बिजनेस वाला पर्सन है तो उसके अंदर रिस्क टेकिंग की क्षमता होनी चाहिए, वो कोई भी घाटा सह सके। ऐसा ना व्यक्ति हो कि जो थोड़ा सा भी लॉस को ज्यादा घबरा जाए और बिजनेस को आधा अधूरा छोड़ कर ही चला जाए। तो ऐसा व्यक्ति हमें नहीं चाहिए। ऐसा व्यक्ति चाहिए जो रिस्क को ले सके।
अगला है इनोवेशन। तो इनोवेशन का मतलब क्या है, नवाचार हुआ होना चाहिए, नए नए चीज़ों को एडॉप्ट करने की उसमें योग्यता होनी चाहिए, नई चीज़ों के बारे में वो सोचता हो। ओके, नई चीज़ों के बारे में वो सोचता हो, तो ये सब आपको इनोवेशन में आ जाता है। इसके बाद मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है, वह पर्सन मोटिवेटेड वाला होना चाहिए, वो लोगों को मोटिवेट कर सके, और उसके अंतर्गत भी मोटिवेट होना चाहिए, वो किसी काम को करने के लिए मोटिवेट होना चाहिए और वो लोगों को भी मोटिवेट करे। अगला है हमारा ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी। उसके अंतर्गत संगठन को संभालने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, कि वो संगठन को किस प्रकार संभालेगा, किस प्रकार नहीं संभालेगा, उसके अंदर योग्य होना चाहिए। ओके, अगला है कम्पिटिटिव होना चाहिए। कम्पिटिटिव मतलब क्या, इसको बोलते हैं स्पर्धात्मक होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि दूसरों से कंपटीशन करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों से कंपटीशन नहीं करते, तो ऐसे पर्सन को हमें आवश्यकता नहीं है। इंटरप्रेन्योर में ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो लोगों से कंपटीशन करे, बिकॉज यही लोग जो कंपटीशन करते हैं यही लोग आगे जाते हैं। ओके, अगला है लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या है, वो काफी समय से उस फील्ड में लगा होना चाहिए, जो बिजनेस खोला है उस फील्ड में काफी समय तक लगा होना चाहिए। ओके, ओके, समझ गए। अगला देखते हैं हम। तो अगला हमारा है डिसीजन मेकर। तो डिसीजन मेकर का मतलब क्या है, क्या सही है क्या गलत है, इसके बारे में वो निर्णय ले सके। ओके, अगला है गोल डिटरमिनिंग। तो वो किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो दृढ़ रहे। अगला है लीडरशिप की क्वालिटी। किसी बिजनेस को चलाने के लिए उसमें जितने प्रकार भी जो मेंबर्स होते हैं, उन मेंबर्स को कंट्रोल करने के लिए एक लीडर की आवश्यकता होती है। तो वो लीडर एक लीडरशिप के अंदर ही होती है। ओके, तो लीडरशिप की आपको क्वालिटी होनी चाहिए। अगला है सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, बिकॉज सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। यदि आपके अंदर अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपके अंदर अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो आप बड़े से बड़े काम को आसानी से चुटकियों में काम कर सकते हैं। ओके, अगला देखेंगे। अगला हमारा है मनी एज ए मेजर। वो जो पूंजी है हमारा, ठीक है, पूंजी को मेजर करे, बिकॉज काफी सारे स्टाफ होते हैं हमारे कंपनी में जो पैसे को इधर उधर इन्वेस्ट कर देते हैं, बल्कि कंपनी का पैसा खाते रहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति को ऐसे ऐसे व्यक्ति की जरूरत है कंपनी में, एंटरप्रेन्योर की जरूरत है कि उस मनी को मेजर कर सके, उस मनी को जान सके कि पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट हो रहा है, कहाँ पर नहीं इन्वेस्ट हो रहा है। अगला है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो उसके पास जानकारी होनी चाहिए कि हमें बिजनेस कौन सा खोलना है, कौन सा नहीं खोलना है। उस नए बिजनेस को खोलने के लिए या फिर उसके पास कंपनी को चलाने के लिए उसके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए। अगला है हमारा यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो उसके पास उसको जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं उनको यूज करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अगला है हमारा नेटवर्किंग सेलिंग। उसको जो हमारा पर ईयर का जो टर्नओवर होता है उसको बरकरार रहना पड़ता है। ठीक है, रखना पड़ता है कि आप एक साल में नेट ईयर में आप कितना सेल कर रहे हैं, तो उस सेल करने की उसके पास कार्य क्षमता होनी चाहिए। अगला देखें। तो अगला हमारा है अट्रैक्टिव नेचर पर्सनालिटी। उसके पास अट्रैक्टिव नेचर पर्सनालिटी होना चाहिए। ओके, अगला है हमारा टाइम कंसियंस। ठीक है, तो उसके पास टाइम कंसियस की भी, वो तो टाइम का मैनेजमेंट कर सके। ओके, तो उसके पास ये भी गुण होना चाहिए। अगला है ओपन माइंडेड। तो उसके पास वह ओपन माइंडेड होना चाहिए। ठीक है, वो बिकॉज ओपन माइंडेड पे ही पर्सन आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा डीलिंग विथ फेलियर। वो फेलियर से डील भी कर सके, ऐसा भी व्यक्ति होना चाहिए, बिकॉज जो फेलियर लोग होते हैं फेलियर लोगों को अवसर जरूर देना चाहिए। ठीक है, अगला है हमारा कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी भी उसके पास होना चाहिए। इसके बाद अगला है कॉज। उसके बाद हिम्मत होना चाहिए कि हम बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि बुद्धि लोगों को जरूरत नहीं है कंपनी में। अगला देखेंगे। तो अगला हमारा है डिफरेंट बिटवीन इंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो देख लेते हैं हम। तो अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो जोखिम उठाने का साहस करता है, किसी कार्य के लिए आवश्यक पूंजी का वह श्रम करता है। ठीक है,
तथा इसकी छोटी छोटी बातों का निरीक्षण करता है। बिल्कुल बात सही है। उद्यमी वह व्यक्ति होता है एंटरप्रेन्योर जो जोखिम को उठाता है, ठीक है, जोखिम को उठाता है और किसी कार्य को करके वो कंपनी का विकास करता है और लोगों को रोजगार भी देता है और छोटी छोटी बातों का निरीक्षण भी करता है। एग्जाम्पल के लिए बिल गेट। इसमें देख लेते हैं, जैक्सन के अनुसार किसी व्यापार को शुरू करने के लिए पूंजी लगाना, किसी व्यापार को शुरू करने के लिए पूंजी लगाना, समय, धन तथा प्रयत्न को जोखिम उठाकर उस व्यापार को सफल बनाना। किसी किसी मतलब किसी बिजनेस को खोलना, किसी व्यापार को खोलना और पूंजी लगाकर, समय लगाकर, धन लगाकर, एफर्ट लगाकर, ठीक है, उसके बाद रिस्क उठाकर उस व्यापार को सफल बनाना, ठीक है, इसी को बोलेंगे हम एंटरप्रेन्योरशिप। एग्जाम्पल के लिए माइक्रोसॉफ्ट। इसके बाद अगला है पर्सन, ठीक है। तो इसके बाद अगला है क्रिएटर, इसके बाद इधर है क्रिएशन, इसके बाद विजुअलर, कल्पना करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद दृष्टि, ठीक है, सॉरी, इसके बाद ये इसमें है प्लानिंग करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। तो थोड़े छोटे छोटे चीजें दिए गए हैं इसमें, थोड़ा आप तो थोड़ा पढ़ सकते हैं। लीडर का गुण होना चाहिए, लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए, डिसीजन मेकर होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, मोटिवेटर होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए, ठीक है। रिस्क टेकर होना चाहिए, रिस्क टेकिंग होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेटर होना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। तो इसमें थोड़ा छोटा छोटा चीज दिया गया, इसमें थोड़ा देख सकते हैं आप लोग। तो अगला टॉपिक हमारा है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ओके, इसके बारे में देखते हैं अब। एक मिनट। तो देखिए, ध्यान दीजिए, अकॉर्डिंग टू एनपी सिंह के अकॉर्डिंग हमारा उद्यमिता विकास वह प्रक्रिया है, उद्यमिता विकास वह प्रक्रिया है जिसमें संबंधित व्यक्तियों में प्रेरणा उत्पन्न करना, ठीक है, उद्यमियों में गुणों का विकास तथा कार्य के द्वारा उन्हें अलग उद्यम स्थापित करने में सहयोग देना होता है। मतलब क्या है, उद्यमिता विकास एक प्रोसेस है। क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है कि जो हमारे उद्यमी होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप जो हमारे होते हैं, उनमें क्या किया जाता है, उसमें उनमें मोटिवेशन पैदा किया जाता है और मोटिवेशन पैदा करके उनके गुणों में, उनकी क्वालिटीज में डेवलपमेंट किया जाता है। उनके कार्य के द्वारा अलग 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 बिजनेस इसको खोला जाता है, अलग अलग स्टार्टअप को खोला जाता है। तो उनको खोलने में सहयोग दिया जाता है। ओके, सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, टॉपिक नंबर 2 में। थैंक यू सो मच।